जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जय श्री राम। मित्रों, आज का प्रश्न है श्रीमान नीलेश अहिरवार की चौपाई, जो उन्होंने गलत लिखी है उसको ठीक करते हुए प्रश्नोत्तर दे रहा हूं। उन्होंने लिखा है, सिय बिनु देह देह बिनु बारी, तरसहु नाथ पुरुष बिनु नारी। भैया, ये श्री रामचरितमानस में ऐसी चौपाई नहीं है। ये चौपाई ऐसे है कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। तो अहिरवार जी, आपकी चौपाई गलत है। कृपया यहाँ गड़बड़ रामायण बनाकर न लिखें। तर्क योग्य सही प्रश्नों के उत्तर होते हैं, कुतर्कों के नहीं। अपनी चौपाई अयोध्या कांड के दोहा नंबर 64 के बाद 7वीं चौपाई देखें। अब आपकी चौपाई का शब्दार्थ। जीव का मतलब होता है जीव या आत्मा। बिनु का मतलब बिना, रहित। देह शरीर, बॉडी। नदी नदी, रिवर। बारी बारी का मतलब होता है जल या पानी। तैसे ही मतलब उसी प्रकार, उसी तरह। नाथ का मतलब स्वामी। पुरुष का मतलब पति, पुरुष। बिनु मतलब बिना। नारी मतलब पत्नी या स्त्री। साधारण अर्थ, हे स्वामी, जैसे बिना जीव के शरीर हो, जैसे बिना जल के कोई नदी हो, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक उसी प्रकार एक स्त्री का, एक पत्नी का अपने पति के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता है। अर्थात पत्नी के लिए पति के बिना रहना ठीक बिना जल के पानी, बिना जल की नदी हो या बिना आत्मा के कोई शरीर हो, उसके समान है। अब इसका गूढ़ार्थ। यह चौपाई श्री राम वन गमन के समय, जब माता सीता को अयोध्या में रहने के लिए भगवान श्री राम कहते हैं, तो माता सीता अपनी सास माता कौशल्या के चरण पकड़कर अपने सिर को नीचे किए हुए अपने पति श्री राम से विनती करती हुई कहती हैं कि दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, जेहि विधि मोर परम हित होई। मैं पुनि समुझी दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान। अब देखो पहले की क्या सभ्यता थी। माता सीता जवाब तो अपने पति को दे रही हैं, परंतु संबोधित अपनी सास को करते हुए कहती हैं, क्योंकि हमारी परंपरा रही है कि बहुएं अपने पति के से बात सिर्फ अकेले में या छोटों के सामने ही कर सकती हैं, बड़ों के नहीं। यह शर्म का आभूषण हमारी सनातन परंपरा संस्कार को दिखाते हैं। सीता जी बोलती हैं कि जो कुछ मेरे प्राणों के आधार मेरे स्वामी ने कहा है, सीख दी है, वो सब मेरे हित के लिए कही है, मेरे सुख के लिए कही है। लेकिन पुण्य मतलब होता है फिर भी। मैंने अपने मन में ये समझा है, विचार किया है कि एक स्त्री के लिए पति के वियोग से बड़ा संसार में कोई दुख नहीं होता है। अतः मेरे लिए वो सभी सुंदर है, सुखद है, सुंदर है जानिए, जहां मेरे प्राणनाथ करुणा निधान हो। और मेरे लिए स्वर्ग भी घोर नरक के समान है, जहां पर मैं रघुकुल कमल दिवाकर अपने पति को आप नहीं होते हो,
वहां पर वो मेरे लिए नरक के समान है। आगे कहती हैं कि मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदायी, सास ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुंदर सुशील सुखदाई, जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते, पिय बिनु तियहि तरनिहु ते ताते, तनु धन धाम धरनीपुर राजू, पति विहीन सब शोक समाजू, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कहूँ सुखद कतहु कछु नाही। माता पिता, प्रिय भाई बहन और भी परिवार के समाज के सच्चे हितैषी, आपका हित चाहने वाले हृदय से बनाए हुए रिश्तेदार, सास ससुर गुरु स्वजन सहायक और यहाँ तक कि सुंदर सुशील और सुख देने वाला सुपुत्र, जो भी जैसे भी अच्छे से अच्छे रिश्ते और प्रीति करने वाले नाते हों, अर्थात कोई भी रिश्ता नाता एक स्त्री के लिए तभी तक सुखकारी है जब तक उसका पति साथ में है। एक स्त्री के लिए उसका शरीर, धन, वैभव, घर, धरती, खेती, जमीन, गांव, नगर, राज्य के सारे सुख पति के साथ हैं, अन्यथा ये सब दुख के कारक हैं। समस्त प्रकार के सुख भोग बिना पति के रोग के समान है, बीमारी है और यमराज के द्वारा नरक में दी जाने वाली यातना के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना इस सारे संसार में मेरे लिए कहीं कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, सब झूठ है, मिथ्या है। अब आती है वो चौपाई कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद बिमल विधु बदन निहारे। बिना अपने पति के साथ एक स्त्री ठीक वैसे मानी गई है जैसे एक नदी तो है किंतु उसमें जल नहीं हो, या एक शरीर तो है जिसके अंदर आत्मा ही नहीं हो, अर्थात निर्जीव शरीर की तरह हो। एक स्त्री अपने पति के बिना एक मृत शरीर के समान है। हे स्वामी, मेरे लिए वही सभी प्रकार के सुख हैं जहां पर मैं अपने पति अर्थात जहां मैं रोज सुबह शाम आपके शरद ऋतु के चंद्रमा के समान स्वच्छ मुख के दर्शन कर सकूं। निष्कर्ष, इस प्रसंग में माता सीता ने एक स्त्री के लिए पुरुष अर्थात एक पत्नी के लिए अपने पति की अहमियत का वर्णन किया है। यहां यह बतलाया गया है कि स्त्री के लिए संसार के सारे रिश्ते सिर्फ उसके पति के साथ होते हुए ही रहते हैं, अन्यथा वो सारे रिश्ते कोई अहमियत नहीं रखते। पति ही पत्नी के लिए एकमात्र पूजनीय है। पति के बाद सारे रिश्ते आते हैं। पति के बिना तो सारा संसार शून्य है, सारे रिश्ते शून्य हैं। अब यहां आधुनिक पत्नी महिलाएं कुतर्क कर सकती हैं कि क्यों यहां तो महिला पुरुष के बराबर नहीं है, समानता के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। आदि इसका उत्तर यह है कि हमारे सनातन धर्म में ही एकमात्र ये व्यवस्था है कि स्त्री को पुरुष से हमेशा ज्यादा मान दिया गया है और इसीलिए स्त्री को पुरुष से पहले रखा जाता है। जैसे माता पिता, चाची चाचा, मामी मामा, नानी नाना, श्रीमती श्रीमान, सभी जगह स्त्री को पुरुष से ज्यादा सम्माननीय माना गया है। सिर्फ एक रिश्ते में पति पत्नी बोलते हैं, पत्नी पति नहीं। इसका एकमात्र कारण है कि स्त्री के लिए पति ही देवता है, ईश्वर है। किंतु यहाँ अज्ञानी पति कुतर्क कर सकते हैं कि शास्त्रों के
ने पति को ईश्वर के समान बताया है, किंतु उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप पत्नी सीता सावित्री जैसी चाहते हैं तो उसके लिए खुद को राम और सत्यवान बनना होगा। अगर वो सती है, अपने पति के लिए वफादार है, तो पति को भी तो राम जैसा हो, जो बिना सेना सहायक एक त्रिलोक विजेता से कुछ भालू बंदर की सहायता लेकर भिड़ सकता है। 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती पोते वाले रावण के घर में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं छोड़ा। अपनी पत्नी के स्वाभिमान के लिए सबका वध कर डाला। प्यार के लिए पेड़ पौधे पशु पक्षी से पूछते हुए ढूंढना, रोना, विलाप करना उनका अपनी पत्नी के लिए अतिशय प्रेम दिखाता है। तो दोस्तों, ताली तो दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। अगर पत्नी से वफा चाहिए तो खुद को भी वफादार बनना ही होगा। यहां आज की महिलाओं की सोच जो पाश्चात्य सभ्यता से ली गई है कि पति को की बराबरी करें, वो सनातन परंपरा न तो थी और न हो सकती है। जहां पर ऐसा होता है वहां शादी का चलना कठिन होता है। पश्चिमी देशों में उनकी सभ्यता तो आज का रिश्ता है, कल किसी और से। ये हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ विवाह एक संस्कार है, समझौता नहीं, एग्रीमेंट नहीं है, और वो तो जन्म जन्म का रिश्ता होता है। खैर, विषय को लंबा न करते हुए निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि स्त्री के बिना पुरुष कुछ नहीं है और पति के बिना पत्नी का अस्तित्व ही शून्य के समान हो जाता है। पति पत्नी का रिश्ता ही अन्य सभी रिश्तों की जड़ है। एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे हैं। अस्तु। जय सिया राम।